दोस्तों जेकेएसएसबी ने 2 दिन पहले एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया था, बल्कि मैं 1 दिन कहूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे देखें एडवर्टाइजमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर है 8 ऑफ 2026। तो ये 8th एडवर्टाइजमेंट है जो जेकेएसएसबी ने इस बार इस साल जो है वो निकाली है। अब देखें, अगर हम यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज देखें तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में टोटल वैकेंसीज़ कितनी हैं। टोटल वैकेंसीज 46 हैं, हेल्थ में 421 हैं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में 48 हैं और लेबर डिपार्टमेंट में 3 वैकेंसीज हैं। तो गोया की टोटल 518 वैकेंसीज जेकेएसएसबी के पास इंडेंट आया है और जेकेएसएसबी ने एडवर्टाइज कर दी है। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें पोस्ट वाइज डिटेल, सबसे पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके 10 सितंबर से स्टार्ट होंगे, यानी कि ठीक 1 महीने के बाद इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 9 अक्टूबर तक ये एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके चलेंगे। और उसके बाद बाकी जो डिटेल्स हैं वो उसके अलावा यहाँ पे मेंशन की गई। टोटल वैकेंसीज आपकी 518 हैं दोस्तों। और इन पोस्टों के लिए अप्लाई करने के लिए यू मस्ट बी द रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आपके पास JNK का डोमिसाइल होना चाहिए। और अब हम नीचे चलते हैं, एज लिमिट की बात करें तो ओपन मेरिट की 40 है मैक्सिमम, और बाकी कैटेगरीज की 43 और 42 है। और यहीं पे अगर हम बात करें बाकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है आपको 600 पे करना है अगर आप ओपन मेरिट से हैं, और अगर आप SC ST या EWS हैं तो आपको उस केस में सिर्फ 500 ही पे करना है। उसके बाद सिलेबस वगैरह ये सब, सिलेबस के बारे में तो खैर अलग से डिस्कशन होगी हमारी, वो एक अलग से सेशन में उसको डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है नाउ, अब सबसे पहले देखिए आप, ये लेवल 2 की पोस्ट है, सीनियर कैनिंग अटेंडेंट। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की ये वैकेंसी है, लेवल 2 की ये पोस्ट है। आपके पास 10th पास होना चाहिए और 6 महीने का ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपका सर्टिफिकेट आपके पास 6 मंथ्स का ट्रेनिंग इन फ्रूट प्रिजर्वेशन, ठीक है। उसके बाद है आपकी लेवल 2 की हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन ग्रेड 4 की, ये पिछले साल भी आई थी, आपको याद ही होगा। 10+2 आपका होना चाहिए विद BSc हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग पास्ट। उसके अलावा बाकी यार ये यहाँ मतलब अगर नीचे तक चलो मैं तो ये सारी यहाँ पे हैं। और उसके बाद है आपकी हेल्थ एजुकेटर की, हेल्थ एजुकेटर की लेवल 6 की पोस्ट है, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज डिवीज़न कश्मीर, और इसमें 15 वैकेंसीज़ हैं आपकी। तो ग्रेजुएट होने चाहिए आप विद साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद है आपकी सैनिटरी इंस्पेक्टर। तो सैनिटरी इंस्पेक्टर में आपका 10+2 होना चाहिए और एबो क्वालिफिकेशन, और कम से कम आपका 2 साल का सैनिटेशन डिप्लोमा इन सैनिटेशन होना चाहिए, ठीक है, पब्लिक हेल्थ। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे नीचे देखें लेवल 4 जूनियर फार्मासिस्ट। जूनियर फार्मासिस्ट में आप जानते हैं कि 10+2 की होने चाहिए आपके पास, और आपके पास डिग्री या डिप्लोमा फार्मेसी में होना चाहिए। तो ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में 200+ कुछ ऐसी वैकेंसीज़ हैं। और उसके अलावा हम अगर देखें तो जूनियर थिएटर टेक्नीशियन की भी वैकेंसीज़ हैं, जिसमें आपका मैट्रिक होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, और मैट्रिक या अबव होना चाहिए कुछ भी, तो डिप्लोमा होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर में, OT, मतलब OT टेक्नीशियन जो भी बंदे हैं वो सब लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, मतलब आई टेक्नीशियन, अगर आपने ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन का कोर्स किया है, ये भी लेवल 4 की पोस्ट है आपकी। तो इसमें भी आपका मैट्रिक होना चाहिए या फिर ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन में आपका कोर्स होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। और उसके बाद जूनियर लैब टेक्नीशियन भी आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट में ही लेवल 4 की पोस्ट है, इसमें मैट्रिक होना चाहिए या अबो, और कम से कम 2 साल का डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए आपकी लैब टेक्नीशियन में या लैब टेक्नोलॉजी में। उसके बाद अगर हम देखें तो जूनियर स्टाफ नर्स, आप जानते हैं कि मैट्रिक होना चाहिए या अबो क्वालिफिकेशन विद मिनिमम ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन,
सॉरी विद मैट्रिक होना चाहिए या अबो, विद साइंस हैविंग डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। तो बेसिकली इन पोस्टों के लिए सिर्फ वो स्टूडेंट या फिर वो एस्पिरेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास जीएनएम है, ठीक है। अब वो लड़कियां, अब वो बच्चे जिन्होंने जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक बीएससी किया हुआ है, तो क्या वो एलिजिबल हैं? यस, 100% दे आर एलिजिबल, वो एलिजिबल हैं। तो उनको जो है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है, दे आर आल्सो एलिजिबल जिन्होंने पोस्ट बीएससी की है जीएनएम के बाद, लेकिन जीएनएम कंपलसरी है। उसके बाद एफएम पीएचडब्ल्यू है, तो आपका एफएम पीएचडब्ल्यू होना चाहिए विद मैट्रिक, मतलब मैट्रिक पास विद एफएम पीएचडब्ल्यू। और एमपीएचडब्ल्यू में भी सेम है, जूनियर लेबॉर्ट्री असिस्टेंट। आपके डायरेक्टर कॉलेजेस में ये वैकेंसी है जिसमें आपकी ग्रेजुएट विद साइंस प्रेफरेंस शैल बी गिवन, graduate with science preference shall be given to the candidate having प्रोफेशनल डिप्लोमा इन लैब कोर्स इन साइंस, अदर साइंस, ठीक है। तो कोई भी केमिस्ट्री वगैरह जो भी है आपकी उसमें आपका। उसके बाद है लेबर डिपार्टमेंट में ही आपकी सुपरवाइज़र की पोस्ट जो लेवल 2 की है, इसमें 3 वैकेंसीज़ हैं। इसमें आप मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, मतलब 10th पास होने चाहिए आप। टोटल आपकी 518 वैकेंसीज होनी चाहिए। अब यहाँ पे बताया गया है कि सीनियर कैनिंग असिस्टेंट और हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन जो अप्लाई कर रहे हैं बच्चे, उनके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट या यूटी का, ठीक है। और उसके अलावा जूनियर लेबॉर्ट्री असिस्टेंट में से बोलता है कि प्रेपरेशन शैल बी गिवन टू द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्रोफेशनल लैब कोर्स मेरिट में। उसके अलावा ग्रेजुएट इन साइंस जैसे कि बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स विद दिस सब्जेक्ट विद नॉमेनक्लेचर बीएससी, ठीक है। सिमिलरली पीजी डिप्लोमा प्रोफेशनल लेबोरेटरी कोर्स ऑलरेडी प्रेस्क्राइब किया गया है यहाँ पे। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हैज़ टू बी मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स। तो भाई इसकी डेट जो है वो अब 1 महीने के बाद इसके फॉर्म्स शुरू हो जाएंगे, तो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।